हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने घटना चक्र सीरीज के माध्यम से आपको BPSC प्रीवियस ईयर पेपर 38 BPSC से लेकर 67 BPSC तक कराने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें हमने पार्ट 1 में प्राचीन हिस्ट्री और पार्ट 2 में मेडिवल हिस्ट्री करा दिया है आपको। और यह सीरीज़ मॉडर्न हिस्ट्री का हो रहा है, जिसमें मैंने एक पार्ट में 75 क्वेश्चंस आपको करा दिया है। अब दूसरे पार्ट में मैं आगे वाले क्वेश्चंस को आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले पार्ट को यदि नहीं देखा है तो जाकर इसे पहले देख लें, उसके बाद फिर आगे इसको देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए शुरू करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन ने। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसने था? तो लॉर्ड लीटन ने। जबकि रद्द किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों, 1878 का जो वर्नाक्यूलर एक्ट था, उसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? जमींदारों के साथ। दोस्तों, 3 प्रकार की व्यवस्था किया गया था किसानों के साथ। एक अस्थाई व्यवस्था जो जमींदारों के साथ था, एक रैयतवारी व्यवस्था जो किसानों के साथ डायरेक्ट किया जाता था, और एक महलबारी व्यवस्था जो गांवों के समूह के द्वारा किया जाता था। दोस्तों, सबसे ज़्यादा रैयतवारी व्यवस्था लगभग 51% था, और अस्थाई व्यवस्था जो जमींदारों से किया गया था वह 19% था, और महलबारी व्यवस्था 30% के आसपास था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना था इसका आंसर। दोस्तों, भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में शुरू किया था, बट इसे अस्थाई व्यवस्था के रूप में तब्दील कर दिया इसने 1793 ईस्वी में। रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो मद्रास में। दोस्तों, रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया था। दोस्तों, टॉमस मुनरो का भी संबंध रैयतवारी व्यवस्था से ही था। दोस्तों, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, इसको याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी 1875 ईस्वी में। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने। दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका ऐसी पत्रिका थी जो 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। यदि आपसे पूछे कि कौन ऐसा समाचार पत्र है जो देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अपनी माध्यम को परिवर्तित करके अंग्रेजी माध्यम को अपना लिया, तो वह अमृत बाजार पत्रिका होगा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? दोस्तों, लीडर होगा। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? दोस्तों, इसने बुद्धिजीवियों को और नगरीय उच्च जातियों को और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को आकर्षित किया। रजवाड़ों को आकर्षित नहीं किया। रजवाड़े सुधार तो चाहते ही नहीं थे, क्योंकि वह अपना यदि साम्राज्य को बचाना चाहते थे तो वो कभी नहीं चाहते कि आम लोग सुधारों से जागरूक हो जाएं। और भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किनको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को यदि आपसे पूछे कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु किसे बोला जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को।
आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। दोस्तों, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, कब हुआ था? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में। दोस्तों, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो विलियम बेंटिक ने घोषित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, परंतु 1830 में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि सती प्रथा सबसे पहले किस प्रेसिडेंसी में लागू हुआ? तो बंगाल प्रेसिडेंसी, आप इसका आंसर दीजिएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे। दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने ही 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु की याद में। दोस्तों, विवेकानंद द्वारा शिकागो में जो वहाँ पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया, वह 1893 ईस्वी डेट था। मतलब 1893 में उन्होंने वहाँ शिकागो में अपना भाषण दिया। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद इसका आंसर होगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज था? तो आर्य समाज। दोस्तों, 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था मूल शंकर। इनका उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्धता को पुनः स्थापित करना। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। 1873 में ज्योतिबा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लैटवेट्स्की। दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लैटवेट्स्की तथा अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट, विलियम क्वांजज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। दोस्तों, भारत में इसकी पहली शाखा मद्रास के अड्यार नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी का यदि आपसे उद्देश्य पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ावा तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट इसका आंसर होगा। बट वह आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होगा, तब यहाँ आंसर आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछे प्रथम महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट, बट वह पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू इसका आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, ज्योतिबा फूले। दोस्तों, यदि यहाँ पे ऑप्शन में रामाबाई रानाडे होता तो इसका आंसर भारत में नारी आंदोलन का प्रेरणा के रूप में रामाबाई रानाडे को लिया जाता, बट यहाँ ऑप्शन में वह नहीं है, इसलिए ज्योतिबा फूले को आंसर में लिया गया। रहनुमाई मज देवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फूले और नौरोजी फुरदोंजी इसका आंसर होगा। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसके द्वारा चलाया गया? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था।
पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1900 ईस्वी में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन। दोस्तों, अवध के जो एका आंदोलन था इसका नेतृत्व मदारी पासी नामक एक व्यक्ति ने किया था। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार में के किसान आंदोलन के साथ था। दोस्तों, सहजानंद स्वामी को किसान प्राण के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो आंसर आपका राजेंद्र प्रसाद होगा। दोस्तों, 1946 में जो गठित अंतरिम सरकार गठन किया गया था उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद ही थे, और संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू ही बने। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से। दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति दो लोगों से संबंधित था, एक वारेन हेस्टिंग्स तथा दूसरा वेलेजली से संबंधित था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स। बट आपसे पूछे दोस्तों कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसने लगाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर होगा। बट इसको समाप्त किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स इसका आंसर होगा। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। दोस्तों, सहायक संधि की शुरुआत करने वाला प्रथम जो था वह वेलेजली को माना जाता है, बट इसका जनक वेलेजली को नहीं माना जाता है, बल्कि पुर्तगाली गवर्नर डुप्ले प्रथम वैसा यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। कहने का मतलब है कि सबसे पहले सहायक संधि का अगर किसी ने प्रतिपादित किया तो वह डुप्ले था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया कब? 1877 ईस्वी में। दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके इस उपाधि की घोषणा की। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता भी थे, केटी तैलंग भी थे, और बदरुद्दीन तैयब जी भी इसका होंगे, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई आंसर होगा। तो 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। भारत संघ अर्थात इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन। मतलब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर किया था। दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की प्रथम संस्था भी माना जाता है। ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 ईस्वी में। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय इसका आंसर होगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इसलिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रह्मण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों, इस 72 प्रतिनिधियों में भी सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि कहाँ से आए थे? तो बम्बई के सर्वाधिक इसमें प्रतिनिधि थे, लगभग 38 प्रतिनिधि थे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1885 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एवम ह्यूम ने किया था। दोस्तों, एवम ह्यूम सिविल सेवा के एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। दोस्तों, इन्होंने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, लेकिन 1885 में दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। दोस्तों, आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम किसके सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एवम ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक
थे वो क्या थे? तो एक सैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में 1885 ईस्वी में। इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि 38 प्रतिनिधि मुंबई महाप्रांत से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की। दोस्तों 1886 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की। पहली बार 1886 कोलकाता में, दूसरी बार 1893 ईस्वी लाहौर में और तीसरी बार 1906 में कोलकाता अधिवेशन में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की? दोस्तों इसका आंसर होगा 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। गांधी जी सिर्फ एक बार ही उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो भी 1924 में बेलगांव में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। यह 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? बांकीपुर पटना में, अर्थात बिहार में। 1912 में बांकीपुर में संपन्न हुआ 27वां कांग्रेस अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। इसी अधिवेशन में एवं ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद के द्वारा यह कहा गया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने बोला था। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के काल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित किया गया था। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से बिलोंग करते थे? तो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। दोस्तों आपसे पूछेगा कि कौन कौन नरमपंथी नेता थे, तो नाम आप इसका याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी यह महत्वपूर्ण नरम दलीय नेता थे। निम्न में से कौन उग्रपंथी नेता थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नेता नहीं थे, बल्कि यह एक नरम दल के नेता थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने यह कथन बोला था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो 1906 के बाद। दोस्तों कभी कभी आपसे पूछेगा कि गर्म दल के नेताओं में कौन कौन शामिल थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ये गर्म दल के नेता थे। तिलक ने नारा दिया था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जानने लगे कब? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है कि वह एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक किसी एक कार्य के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि अनेकों कार्यों का सम्मिलित परिणाम के रूप में, इसकी तार्किक परिणति के रूप में उनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका आंसर ई होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष गर्म दल से संबंधित थे। दोस्तों कालांतर में अरविंद घोष एक क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए और अपना वहां पे आश्रम स्थापित किए थे पांडिचेरी में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। दोस्तों 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक नरम दल नहीं थे, बल्कि वह गर्म दल के लीडर थे।
कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो दोस्तों राजा बंध आंदोलन के समर्थक थे। मतलब कहने का मतलब है कि वो संवैधानिक नीतियों में विश्वास करते थे। शेरे पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे। दोस्तों लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय इन पे लाठियों से प्रहार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो गई। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो बीडी सावरकर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 ईस्वी में किया गया। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, बट दुर्भाग्यवश आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इसमें प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे दी गई। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो दोस्तों यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया का संपादक महात्मा गांधी जी ने किया था, जबकि संध्या, युगांतर और गदर क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। दोस्तों द हिंदू के संपादक जी सुब्रह्मण्यम अय्यर थे, केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे, हिंदुस्तानी के सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, नहीं बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा थे और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं पर हम विराम देते हैं और आगे का जो वीडियो होगा वो आने वाले अगले क्लास में हम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।